News21 और मैं हूं आपके साथ आरची जैन। आज हम चर्चा करेंगे धान खरीदी पर। धान खरीदी एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर चुनाव पर खासा प्रभाव पड़ता है और हर चुनाव से पहले धान खरीदी का संग्राम जरूर छिड़ जाता है। अभी उपचुनाव और पंचायत चुनाव सामने है, इससे पहले धान खरीदी का मुद्दा फिर गर्मा चुका है। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ हैं कृतिका जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ हैं प्रगति वाजपेयी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी के मैं सवाल लेती हूँ प्रगति जी आपसे, हर चुनाव से पहले धान खरीदी का मुद्दा क्यों गरमाने लगता है? विधानसभा चुनावों का रिकॉर्ड मेरे पास है, चाहे 2008 ले लीजिए, 2013 ले लीजिए, 2018 और अब 2019, 2023, हार जीत यही मुद्दा तय करता आ रहा है। चुनाव से पहले ये मुद्दा निकलकर क्या आप जीत की ओर एक कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आरती जी, जैसा आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास 2013-18, जब 2018 में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी थी, उसके बाद जब धान का समर्थन मूल्य तय किया था, उसके बाद आज 2024 तक यदि आप देखेंगे तो धान के रकबे में डबल के बराबर रकबा जो है वो बढ़ा है। अब जो ये सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, इन्हें धान ना खरीदना पड़े इसका ये षड्यंत्र रच रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले बार जब धान खरीदी हमने की थी तो हम 2 से 2.5-3 महीने तक का समय लेकर हम धान खरीदी करते थे, जबकि रकबा कम होता था। अब ये दिनों दिन जो धान खरीदी की सीमा है ये उसे कम कर रहे हैं। 90 दिन में कहते हैं हम धान खरीदेंगे, उसमें 30-40 दिन की छुट्टियां आ जाएंगी, तो ये इतने दिनों में कितनी धान खरीद लेंगे। सबसे बड़ी बात यदि ये बात कर रहे हैं कि 14 नवंबर 2024 से ये धान की खरीदी करेंगे, तो इनके पास किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है, ना इनके पास पैसे की तैयारी है, ना इनके पास बारदाने की तैयारी है। और तो और आपको बता दूं कि 2058 समितियों के 13,000 से ज्यादा कर्मचारी 4 नवंबर 2024 से हड़ताल पर बैठे हैं। तो अब बताइए सरकार किस आधार पर धान खरीदी का दावा कर रही है? और सरकार के पास तो कोई व्यवस्था भी नहीं है। आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ की जो हरोना धान है उसको कटे हुए 20 दिन से मतलब ज्यादा समय हो गया है, जब से वो धान मैं माफी चाहती हूँ 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है कि हरोना धान जो है 80% से ज्यादा छत्तीसगढ़ में कट चुकी है। तो अब ये धान खरीदी कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की तो सबसे जो धान उपज होती है वो हरोना धान होती है और 80% तक उस धान की कटाई हो चुकी है। तो किस आधार पर ये कब से और कैसे ये धान खरीदी करेंगे, इसके कारण हमको चिंता है, किसानों की चिंता है, इसलिए कांग्रेस प्रश्न पूछने पर आमदा है। कृतिका जी, मैं आपसे पूछूंगी, कांग्रेस कह रही है कि व्यवस्था नहीं है, तैयारी नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, भाजपा का कॉन्सेप्ट इनसे बहुत अलग है। कांग्रेस हमेशा से लोगों को जातिवाद में बांटती आई है, पर हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी सोच ऐसी है, उन्होंने अगर बांटा है तो अपने देश को भी 4 भागों में बांटा है, जो कि किसान, महिला, युवा, आने वाला जो हमारा भविष्य है वो, और साथ ही इन चीजों में बांटा। इनकी तरह नहीं कि जातिवाद में हिंदू मुस्लिम का दंगा करा रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं, इन चीजों पे नहीं जाते हमारे यहाँ मोदी जी। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि हमारी बहन ने अभी रकबे की बात की, इनके समय में जब 5 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने गिरदावरी रकबा बोल करके किसानों को ठगा। वहां पे इन्होंने किसानों को इतने बुरी तरीके से ठगा, और इनके समय पे भी ये जो बात तैयारी की करते हैं ना, तो इन्होंने बारदाना के लिए बोला कि भाई बारदाना की तैयारी चल रही है, ऐसा करके इन्होंने बहुत 5 साल ठगा लोगों को। आज अगर हमारी सरकार बनी है, कहीं ना कहीं भूपेश सरकार की धांधलियों की वजह से बनी है, कहीं ना कहीं उनके कालाबाजारी किसानों के साथ में जो उन्होंने की उसके लिए बनी है। कहीं ना कहीं किसानों को भी दिख रहा है कि भाजपा उनके हित में काम कर रही है और उनके हित के लिए हमेशा खड़ी है, और भूतो ना भविष्य ऐसा हमने इतिहास रचा है। विष्णुदेव जी की सरकार में 145 लाख टन का हमने धान खरीदी का वादा जो किया था वो हमने निभाया है, और आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है 160 लाख मैट्रिक टन की, और उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। उसकी सारी व्यवस्था हुई है, आप उसकी चिंता ना करें। अगर ये चिंता कांग्रेस 5 साल कर रही होती तो आज शायद सत्ता में उनकी सरकार होती, और अब आने वाले समय में उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आने वाले समय में चाहे वो नगरीय निकाय हो, वहां पे भी हम बनाने जा रहे हैं। कृतिका जी, मैं आपको 2018 लेकर जाऊंगी। क्या 15 साल सत्ता में राज करने वाली सरकार धान खरीदी के चलते सिमट गई? 5 साल का मौका उनको क्यों देना पड़ा?
देखिए, कहीं ना कहीं हमारे से कुछ ना कुछ गलती हुई है, हमारे से जनता शायद उस टाइम पे नाराज रही, पर हमने उसमें बढ़ चढ़ के हमारे जनता को हमने मनाया। जो भी हमसे भूल चूक हुई हमने उस जनता में ला करके उन सब संपर्क किया, हम ग्राउंड लेवल तक गए और आज जनता ने हमें वापस अपना आशीर्वाद दिया है और पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई है 54 सीटों में। जहां हम 15 सीटों में थे, 13 सीटों में आ गए थे, आज हम 54 सीटों पे आए हैं। तो इसमें कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत है कि उन्होंने कहां कहां नुकसान किया है। जब उनको 5 साल का कार्यकाल मिला तो उनको करना चाहिए था काम अच्छे से, और हमने तो 15 साल फिर भी सरकार चलाई, इनको तो 5 साल में जनता ने भगा दिया, अपनी सत्ता से उनको उतार दिया। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं, किसान की अगर चिंता किसी ने जताई छत्तीसगढ़ में तो 3.5 साल की अजीत जोगी की सरकार को भी हमने मात दे करके आगे बढ़ा, और किसानों की चिंता अगर किसी ने की तो वो रमन सरकार ने की। किसानों को अगर बीमा, बीज की क्वालिटी और क्या बोलते हैं सारी सुविधा, सब्सिडी, खाद, ये सारी जो सुविधा उनको दी है किसी ने नहीं दी हो तो वो दी है रमन सरकार ने। कांग्रेस की सरकार अगर इसकी थोड़ी भी चिंता करती तो शायद आज उनके लिए माहौल कुछ और होता। प्रगति जी, आपसे सवाल लूंगी मैं। 15 साल बीजेपी सत्ता पर रही, 5 साल का आपको मौका दिया गया, उसके बाद फिर सत्ता से चले गए, क्या वजह रहेगी इसकी? देखिए, सत्ता से हम गए नहीं, सत्ता में हम फिर 2028 में पूरे दमखम के साथ वापस आएंगे आरती जी। और लोकतंत्र की प्रक्रिया में 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन आज यदि छत्तीसगढ़ में चुनाव हो जाए तो कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की जो किसान हितैषी सरकार थी, वो पुनः रिपीट हो जाएगी आज की डेट में। मैं आपको बता दूं, ये बात कर रहे हैं कि ये कितने लाख, 3.5 लाख मेट्रिक टन, 160 लाख मेट्रिक टन ये धान खरीदेंगे। यदि आप 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी तक की ये डेट देते हैं, 14 नवंबर से 31 जनवरी, इनके पास 47 दिनों की तो छुट्टियां आएंगी। उसके बाद प्रतिदिन इनको 3.5 लाख मेट्रिक टन जो धान है वो प्रतिदिन खरीदनी पड़ेगी। क्या इसकी तैयारी भाजपा की सरकार ने कर रखी है? एक तरफ कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, दूसरी तरफ धान खरीदी केंद्रों की सफाई नहीं हुई है, पंजीयन नहीं हुआ है। यदि कर्मचारी हड़ताल खत्म कर देते हैं, परसों 14 नवंबर को धान खरीदी होनी है, तो भी कम से कम 7 दिन का समय तैयारी में लगता है। आप जरा एक प्रैक्टिकली यदि हम इसको देखेंगे तो 160 लाख मेट्रिक टन ये जो धान खरीदने की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ किसानों की पूरी धान ना खरीदना पड़े, इसके लिए विष्णुदेव साय जी की भाजपा की ये जो सरकार है ये षड्यंत्र मात्र रच रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इन्हें ये भी नहीं पता कि धान का 3100 रुपए जो समर्थन मूल्य देंगे वो कैसे देंगे, कब देंगे, कितने भागों में देंगे। साल का बोनस आपका लगाया था प्रगति जी, लेकिन हमने तो बोनस पूरा दिया, हम फिर सरकार में आते, हम फिर बोनस पूरा देते। देखिए, समर्थन मूल्य यदि भाजपा को 3100 रुपए देने की आन पड़ी, मजबूरी हुई, तो वो किसके कारण? कांग्रेस के कारण। आप भी जानती हैं आरती जी की भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कृतिका जी नरेंद्र मोदी जी का गुणगान कर रही है। तो आपको बता दूं कि दिल्ली की बॉर्डर पे किसानों के साथ क्या हाल हुए थे, उनके रास्ते पे कांटे ठोके जाते थे, उन्हें वाटर कैनन छोड़ा जाता था। तो ये तो किसानों के इस तरह के विरोधी है। तो कृतिका जी, किसानों के साथ नरेंद्र मोदी जी का नाम ना ले तो ही अच्छा होगा। किसानों को आतंकवादी कहते थे, वहां मैं आपको बता दूं, आतंकवादी कहते थे किसानों को, वाजपेयी जी को मैं बताना चाहूंगी, तो ये किसानों की बिल्कुल वहां कांग्रेस ने अपनी राजनीति के फायदे के लिए शुरू दिन से, मैंने बोला ही पहले ही अपना वाक्य मैंने वहीं से शुरू किया था कि कांग्रेस शुरू दिन से राजनीति करता है, और राजनीति के तहत वहां पे गुंडे ज्यादा थे, किसान कम थे, वहां पे खालिस्तानी ज्यादा थे, किसान कम थे, इसीलिए ऐसे स्टेप लिए गए। हम फरेब की, हम भोले भाले लोगों को लूटने की, उनको बहलाने की राजनीति। देखिए, कांग्रेस इस बात में ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि इनके अगर घोटालों की लिस्ट, मैं आज भी बोलती हूँ, अगर इनके घोटालों की लिस्ट पढ़ा दूं या सुना दूं तो भाई जमीन तले, मतलब पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये आज खोता चना बाजे घना, भूपेश बघेल खोता चना बाजे घना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बैठेंगे ना, लेके बैठेंगे तो मुझे
अनुशासन में यदि आप माइनस मार्किंग करेंगी तो 10 मिलेगी, और इनको तो देखिए मैं बता दूं, इनके समय में आज एक मुद्दा मैं बताती हूँ आपको, भ्रष्टाचार में इनको 100 में 100 नंबर मिलेगा भारतीय जनता आरती जी। एक बात मैं अपनी तरफ से रखना चाहूंगी, अभी बिलासपुर के कलेक्टर ने एक नोटिस जारी किया है, पता नहीं हमारी वाजपेयी बहन को, दीदी को पता है या नहीं, 70 पटवारी को नोटिस गया हुआ है, क्योंकि वहां पे इतना घोटाला किया गया है, तालाब तक को खेत बता करके कांग्रेस की सरकार ने शामिल किया है। आप मुद्दे से हट नहीं, मुद्दे से कहां हट रही, हमारे किसान का मुद्दा है, उन्होंने खेत बताया है उस चीज को, भाई उस चीज में आप करना, इसमें तो अभी आप भाई मतलब तालाब तक को आप जमीन बता रहे हैं, ऐसा अगर कोई काम करती है तो कांग्रेस की सरकार कर सकती है। ये तो आंकड़ों में है, दक्षिण की जनता जानती है उसकी। अरे इनकी चलिए और बात बताती हूँ, चलिए और एक बात बताती हूँ, धान खरीदी पैरा खरीदी पे बात करते हैं। इनके समय पे पैरा जब खरीदी की बात आई, अब उसमें धांधली नहीं मिला तो इन्होंने परिवहन का मतलब निकाल दिया। वहां पे क्या किया, गौठान तक पैरा पहुंचा करके दिया जा रहा था, उसके बाद इन्होंने दिखाया कि नहीं हमको ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा लगा। अरे भाई धांधली की हद पार कर दिया आपने। गोबर को बताते हैं मार्च अप्रैल के महीनों में कि बारिश में बह गया, अरे मार्च अप्रैल में कौन सी बारिश आती है भाई, मेरे हिसाब से तो जून जुलाई वाला महीना बारिश का, अगस्त वाला महीना बारिश का होता है। इनके लिए भैया मार्च में इनके गोबर बह गए, तो ये सरकार बताएगी कि ये सरकार कैसी है और क्या है। हमारी सरकार को ये जजमेंट देंगे जो घोटालों से लिप्त है, जिनका घोटाला खत्म ही नहीं होने को तैयार है। हम प्रगति जी से बताइए, प्रगति जी देखिए आरती जी, हम धान खरीदी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दूसरी बात, यदि ये बात करें तो हम क्या जजमेंट देंगे, जनता इनको जजमेंट 11 महीने का दे चुकी है, और 11 महीने में इन्होंने जो छत्तीसगढ़ के हालात किए हैं, कोई भी वर्ग इनसे खुश नहीं। अभी किसानों को ठगने की ओर अग्रसर है, ये डिंडोरा पीट रहे हैं कि हम 160 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो करेंगे। अरे आप सीखिए भूपेश बघेल जी की सरकार से आपको सीखना था। बिल्कुल, हमने उनकी सरकार से एक चीज सीखा है। 2021 में एक मिनट कृतिका जी, हम शालीनता रखें, हम शालीनता के साथ ही आपसे बात कर रहे हैं, बात करेंगे तो एक दूसरे की बात हम सुन पाएंगे। आप बात कीजिए 2021 में धान खरीदी के लिए विष्णुदेव साय जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भूपेश बघेल जी को पत्र लिखा था कि धान उपार्जन की कुछ नीति है। आज वही जो धान उपार्जन की नीति भूपेश बघेल जी की सरकार में चल रही थी, उसे भाजपा ने बदल दिया। नई नीति के अनुसार आप देखेंगे तो 72 घंटे में जो बफर वहां पे स्टॉक होता है, उसको उठाने की जो नीति है उसको इन्होंने बदल दिया। उसमें ये था, पहले इसमें प्रावधान था कि समितियों के पास ये अधिकार होता था कि जब 72 घंटे के अंदर उसको उठाना है। अब उस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीन लिया। मतलब वो जो नीति बनी हुई थी, उसकी नीति में इन्होंने संशोधन कर दिया। उसके अनुसार समितियों के पास से ये अधिकार हट गया। कहीं ना कहीं ये किसानों के विरोधी हैं। आरती जी आप जानती है, देखिए खुद से सोचिए कि परसों से धान खरीदना है, अभी तक इनके कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। आप इस बात को सोचिए कि सरकारी समितियों के कर्मचारी अपनी जगह पर नहीं गए हैं, किसानों ने पंजीयन शुरू नहीं हुआ है, तो कैसे धान खरीदी परसों से शुरू होगी? मैं तो ये पूछ रही हूँ प्रतिका जी, आप बताइए कि परसों से धान खरीदी कैसे शुरू होगी? छत्तीसगढ़ का किसान जो सिर्फ एक फसल लेते हैं, सरकार इसकी चिंता कर रही है। सरकार उनको कैसे मनाएगी वो चिंता हमारे विष्णुदेव सरकार कर रही है, उसको करेगी। और भाजपा की सरकार, मैंने पुनः बोला, मतलब आपको हमेशा बोल रही हूं और पुनः मैं यही कहना चाहूंगी कि हम किसान हितैषी सरकार है। इनकी तरह नहीं, धान का कटोरा दिया था इन्होंने तो सिर्फ कटोरा छोड़ा, धान का आता पता ही नहीं था इनके समय में। आज कम से कम धान का कटोरा, जो हमारे रमन सिंह जी की सरकार में हमने धान का कटोरा बनाया है छत्तीसगढ़ को, पुनः हम उसे स्थापित करेंगे और विष्णुदेव सरकार में भी हमारा धान का कटोरा ही रहने वाला है। आप इसकी चिंता ना करें वाजपेयी जी, आपने चिंता की ही नहीं। 2023 विधानसभा चुनाव की बात करूं तो धान खरीदने के कुछ आंकड़े मैं आपके साथ साझा कर देती हूं। कांग्रेस ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत देने का वादा किया था, साथ ही प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का वादा किया। इसके बाद भी कांग्रेस 90 सीटों में से 34 सीटों पर सिमट गई। क्या वजह रही इसकी? देखिए, कहीं हमारा संगठन किसी बात को लेकर हम पीछे रह गए हैं। हमने कहीं कुछ जो फैक्टर्स होते हैं उनको लेकर, हो सकता है हमने प्रत्याशी सही ढंग से डिसाइड नहीं कर पाई, या हमारे जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया थी उस क्षेत्र को लेकर
सटीक नहीं बैठी, जिस और इनका जो एकमात्र प्रोपोगंडा स्कीम है महतारी वंदन, उसके ही कारण से हमारी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं आप क्यों नहीं ला पाए महतारी वंदन? देखिए हम इन्होंने लाया था ना ठगने के लिए योजना, इन्होंने लाया था ठग का प्रोपोगंडा नहीं, कैसे नहीं लाए थे? आप भी लाए थे सरकार में भाजपा के आपने भी प्रयास किया। झूठ बोलना सिखाया जाता है, कांग्रेस कभी झूठ की राजनीति नहीं करती। देखिए झूठ, इसीलिए 60 साल हम सत्ता पे थे और भारत कहाँ था, भारत को हमने कहाँ तक पहुंचाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों दिया। जब हमने सोने की चिड़िया छत्तीसगढ़ जब से बना हुआ है 15 साल क्यों भाजपा की सरकार रही? 5 साल का मौका दिया गया, उसके बाद फिर सत्ता पलट हो गया, फिर बीजेपी आई, क्यों आई? देखिए आरती जी, ये तो जनता जनार्दन का निर्णय है और जनता ने हमें 5 साल का मौका दिया, हमने सेवा का कार्य किया। हर चीज में बड़ी वजह सेवा का कार्य नहीं किया आपने, किया आपने जनता को लूटने का कार्य किया। जनता ये चीज को समझ गई थी, जनता इस चीज को पकड़ ली थी कि आपने कितने घोटाले किए हैं। युवा को नग्न अवस्था में दौड़ना पड़ रहा था। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इनके समय पे कानून व्यवस्था भी नहीं थी। देने दीजिए। आरती जी, 90 विधानसभाओं की यदि आप बात करते हैं, 34 विधानसभा हमने जीती थी और 10 से ज्यादा ऐसी विधानसभा थी जहां हम 1000 से कम अंतर से, 1000 वोट के कम अंतर से आ रहे थे। कहीं 70 वोट, कहीं 110 वोट, तो बहुत छोटे आंकड़ों से कांग्रेस की वो सीटें गई। हम हारे नहीं है। आप देखिएगा 2028 का चुनाव, अभी देख लीजिएगा उपचुनाव, हम वापस सरकार में आएंगे और यही किसान। एक चीज बता दीजिए, हर चुनाव से पहले ही धान खरीदी का मुद्दा क्यों गरमा रहा है? चाहे अभी उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव सामने है, तो ही उसके सामने आपने धान खरीदी का मुद्दा क्यों लाया? देखिए किसान भी जो जनता है, जो वोटर है इस देश में, भारत कृषि प्रधान देश है और किसान हमारा आधार है। आप छत्तीसगढ़ को ले लीजिए तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे किसान रहते हैं और सिर्फ एक फसल लेते हैं। वो बहुत सारे मैक्सिमम किसान ऐसे हैं जो सिर्फ एक धान की फसल लेते हैं। अब उन्हें यदि धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है तो जनप्रतिनिधियों को निश्चित तौर पर इसकी चिंता करनी होगी कि क्यों किसानों को धान का समर्थन मूल्य समय से नहीं मिल रहा है। तो सरकार की जो नीतियां हैं, यदि वो किसान हितैषी नहीं होगी, जनहितैषी नहीं होगी, तो विपक्ष को तो खुलकर सामने आना पड़ेगा कि किसान यदि धान नहीं बेच पाएगा, किसान परेशान रहेगा, तो जनप्रतिनिधि तो हम भी हैं। विपक्ष को क्यों लाना पड़ता है सामने? हर देखिए, जनता तक ले जाने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्या आप वादा खिलाफी कर रहे हैं? देखिए आप ही बता दीजिए, क्या हमने वादा खिलाफी करा है? ये तो थोता चना बाजे घना वाली बात है। इनसे काम हो नहीं रहा, ये बेबुनियाद मुद्दे उठा रहे हैं। आप उठा करके देख लीजिए, हमने महतारी वंदन के नाम से किसको ठगा है? हमने महतारी वंदन दी है, बिल्कुल दी है। 70 लाख बहनों को फायदा हुआ है इस चीज से। हमने प्रयास भी किए हैं, उन बहनों को मिले जिनको एक्चुअल में 1000 रुपए की जरूरत है। 1000 रुपए मायने रखता है भाई। एक लोअर क्लास फैमिली के लिए छोटी छोटी चीजें होती है जो वो नहीं खरीद सकती है, जो एफोर्ड नहीं कर सकती है। ऐसी माताओं बहनों को हमने उसमें लाभ देने का प्रयास किया है। और ये बात करते हैं ठगने की, हमने जो भी वादे किए हैं मोदी जी के सरकार में और क्या नाम है अपना विष्णुदेव जी की सरकार में, हमने उन सबको पूरा किया। 2 साल का हमारा बकाया बोनस था, हमने उसको भी दिया है। आप बात करते ठगने का काम कांग्रेस ने किया है, वो जनता ने पकड़ लिया। आज सरकार हमारी है क्योंकि जनता को समझ में आ गया जो उद्धार करेगी वो भाजपा करने वाली है। कांग्रेस सिर्फ ठगेगी और लूटेगी, उसके बाद चिल्लाएगी कि भाई ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, क्योंकि इनको तो विपक्ष की राजनीति का ज्यादा एक्सपीरियंस है। कृतिका जी, अमरजीत भगत जी कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से किसान धान नहीं बेच पाएंगे क्योंकि आपकी व्यवस्था नहीं है। साथ ही कह रहे हैं सरकार की गलत नीतियों से किसान परेशान हो चुके हैं। ऐसा क्यों कह रही है कांग्रेस? इसके अलावा उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ के लिए सरकार के धान खरीदी करने का वादा तो कर दिया, लेकिन अब किसान परेशान है। अरे भाई मैं बता रही हूँ ना, इनकी व्यवस्था, किसान इनके लिए कौन है? कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हमारे लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई किसान नहीं है। हमारे लिए जो किसान है, जो खेती कर रहा है, वही किसान है। तो ये जाकर के कांग्रेसी नेता से पता कर रहे होंगे कि भाई परेशान हो, तो वहां कह रहे होंगे, पर परेशान कोई किसान नहीं है। विष्णुदेव सरकार उसकी चिंता कर रही है, डायरेक्ट खातों पे पैसे जा रहे हैं। और जब मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, 145 क्विंटल हमने अगर लाख क्विंटल मेट्रिक टन हमने खरीद लिया है, 160 लाख मेट्रिक टन हम खरीदने जा रहे हैं और हम अपने लक्ष्य को बिल्कुल तय करके चल रहे हैं। हम उसमें सफल भी होंगे। प्रगति जी, आरती जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कृतिका जी जो कह रही है कि 160 लाख मेट्रिक टन मजाक है क्या? आप पहले ये बताइए, परसों से धान खरीदी करना है, इनके पास तैयारी नहीं है
और ये लगातार यहाँ पे बैठकर झूठ का ढिंडोरा पीट रही हैं कि जब तैयारी नहीं, अरे हम खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे। तो सबको पता है, किसानों को भी पता है कि आप किस तरीके से और कैसे धान खरीदेंगे, और उसी चिंता में हमारे नेता परेशान है। आपको ज्ञात होगा कि धान मिलिंग के लिए हमारी सरकार ने 120 रुपए प्रति क्विंटल का जो निर्णय लिया था, जिसके कारण 700 नई राइस मिल खुली थी छत्तीसगढ़ में, 700 नई। इसे विष्णुदेव साय जी की सरकार ने उसको 60 रुपए घटाकर कर दिया। तो राइस मिलर भी जो राइस मिलर है वो भी परेशान है, किसान भी परेशान है। आप बताइए कि छत्तीसगढ़ की जो हरोना धान है वो कब की कट चुकी है, लोग त्योहार निकल गए हैं, जब लोगों को पैसे की जरूरत होती है वो समय निकल गया है। गांवों में अब देखेंगे तो आप धान को रखने की, क्योंकि पूस में भी बारिश होती है, जो हिंदी महीना होता है जनवरी का, तो सरकार के पास क्या धान को बचाने की, धान को संरक्षित करने की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है आरती जी, ये सिर्फ ढोल पीट रहे हैं। आप देखिएगा 31 जनवरी को जब हम डिबेट में बैठेंगे ना, ये 160 लाख मीट्रिक टन का जो दावा कर रहे हैं, ये 60 लाख मीट्रिक टन धान भी खरीद लेना तो बहुत बड़ी बात है। आपका दावा झूठा है कह रही है कांग्रेस। देखिए, झूठ बोलने की जिम्मेदारी हमने कांग्रेस को दे रखी है। हम तो सच का साथ देते हैं और लोगों का विकास और विश्वास पे हम जीवित हैं, और भाजपा उनके विश्वास पे हमेशा से खड़ी उतरी है और आज भी खड़ी उतरेगी। हम जब 31 तारीख को फिर पुनः बैठेंगे तो मैं हमारी बहन से वादा करती हूँ कि आपके वादे पूरे हो गए होंगे, और मैं आपसे प्रश्न कर रही होंगी, आप खुश हैं? 160 मीट्रिक टन हो गया। को देख लेंगे ये क्या होगा। प्रगति जी, मैं कैबिनेट मंत्री राम विचार की बात नेताम जी की बात सुनाना चाहूंगी। उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के गाल बजाने से कुछ नहीं होता, सरकार गरीबों किसानों की उपज की पूरी कीमत दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों की धान खरीदी के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, निर्धारित तिथि पर वे धान खरीद लेंगे। धान खरीदी के समय सियासत करके कांग्रेस के नेता सस्ती लोकप्रियता कर रहे हैं। प्रगति जी, सस्ती लोकप्रियता का नाम दे दिया है। देखिए आरती जी, झूठ का दंभ भरना, झूठी बातें बोलना और प्रोपोगंडा मचाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। दूसरी बात, कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कभी कोई काम नहीं करती, ना दिखावे का काम करती, ना जनता को छलने का काम करती। इसलिए आप यदि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उठाकर देखेंगे तो जो तस्वीर है वो बदलती जा रही है। जो झूठ की तस्वीर थी वो लोगों को समझ में आने लगी है। आप देखिएगा कि ये जो किसानों को परेशान कर रहे हैं, ये जो जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, सारी बातों का जो परिणाम है ये इन्हें मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। ये यदि अभी दम भर रहे हैं कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं, हम ये चुनाव जीत रहे हैं, हम ये चुनाव जीत रहे हैं, अरे हम ये बात कर रहे हैं कि आप 160 क्विंटल जो धान की खरीदी का लक्ष्य रखे हैं, आप उसे पूरा करके तो दिखाइए, फिर आप बात कीजिएगा। कांग्रेस किसी भी प्रकार की सस्ती लोकप्रियता चाहती नहीं है, ना कांग्रेस के नेताओं को जरूरत है सस्ती लोकप्रियता पाने। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का बयान सामने आया है कि अमरजीत भगत क्या बात करेंगे। उनके समय में किसानों का शोषण, काला बाजारी होता रहा, दर दर की ठोके खानी पड़ती थी। 2 वर्षों का पिछला बोनस उन्होंने नहीं दिया। मैं फिर बोल रही हूँ प्रगति जी, आपको 2 वर्षों का पिछला बोनस क्यों नहीं दिया गया? देखिए, बोनस तो हर समय आगे दिया जाता था। सरकार जो समर्थन मूल्य देती थी उसे समय से दे देती थी, और बोनस को तो समय लगता था, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में बोनस दे पाना किसी के भी लिए भी प्रैक्टिकली यदि आप देखेंगे तो कोई भी सरकार नहीं दे सकती। हमें ये लगा 2 महीने बाद हमारी सरकार बनेगी, हम किसानों का बोनस दे देंगे। सरकार नहीं आई, किसानों के बोनस की जिम्मेदारी की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनको देना चाहिए। किसान को बोनस देना, जवाब दीजिए। देखिए, जब उनने हमारा देखा देखी समर्थन मूल्य बढ़ाया किसान का, तो जो बकाया बोनस था कांग्रेस की सरकार में, वो भारतीय जनता पार्टी को दे देना था। क्योंकि देखिए, धान खरीदी होती नवंबर दिसंबर में, सरकार बदल गई, तो हम उसके कारण धान का जो हमने रमन सिंह की सरकार का जो बकाया बोनस था 2 बार का, हमने उसको पूरा किया। 5 साल इन्होंने उसको क्यों नहीं पूरा किया?
कहाँ थी इनकी सरकार? तब नहीं थी किसान हितैषी सरकार। इनके लिए तो मैं बता रही हूँ ना, जब जहां पे सरकार भाजपा की होती है तो इनको वो चीज गलत लगने लगती है। जहां कांग्रेस की सरकार होती है तो अगर बेटियों के साथ, बहनों के साथ कोई दुराचार भी होता है तो इनके लिए वो लड़कियां लड़कियां नहीं होती हैं। भाई इनका तो अलग ही चलता है। मैंने बोला ना, इनका ढकोसला, इनकी राजनीति, इनकी साठगांठ जो है ना, वो अलग ही लेवल की है। ना हम समझ सकते हैं, ना जनता समझ पा रही है। और रही बात, हमारी बहन ने कहा तस्वीर बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। 70 साल राज करने के बाद कांग्रेस को हटाना, इतने राज्यों में भाजपा की सरकार को लाना एक उपलब्धि है। मोदी जी के काम को लोगों ने सराहाया है, मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और बिल्कुल आशीर्वाद मिल रहा है। आपको आखिरी 30 सेकंड दे रही हूँ प्रगति जी। देखिए, ये लोगों से जब आप धान खरीदी की बात करेंगे तो ये मोदी बोलते हैं, इनसे बोलेंगे भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये मोदी बोलते हैं, इनसे बोलेंगे पार्षद का चुनाव लड़ रहा है तो ये मोदी जी के। अरे भारतीय जनता पार्टी में ना प्रत्याशी की कोई हैसियत होती ना कोई, बस मोदी मोदी मोदी। वो मोदी जी तो जो 2 लोगों के स्टैंड में, हार्ट में उनके 2 लोगों का स्टैंड लगा है, जिसके कारण मोदी जी की सरकार चल रही है। पता नहीं कितने दिन चलेगी वो पंगु सरकार केंद्र की। अब तो कृतिका जी मोदी मोदी का राज देखिए, जिसे आप ईडी के नाम पे गिरफ्तार कर लिए थे, जिसे सम्मन भेज दिए थे, वो जब आपके साथ मिलके सरकार बना लिए तो वो पाक साफ हो गए। अरे आप चैनलों पे बैठ के अपना चरित्र खुद मत खोलिए, क्योंकि जनता हो गई और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये आपके चरित्र को बहुत अच्छे से जानता है कृतिका जी, कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र क्या है। खरीद फरोख्त करके ये सरकार बनाते हैं। जनता जो निर्णय दे देती है वो इनको पसंद नहीं आता। भैया फ्लाइट से जाते हैं, ये खरीद फरोख्त करते हैं और सरकार बदल देते हैं। अरे कृतिका जी, आप यहाँ बैठ के जो हम धान खरीदी पर बात करें उस पर बात कीजिए। यदि मैं कलई खोलना चालू करूं भारतीय जनता पार्टी की ना, तो मुंह छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जगह नहीं मिलेगी। हम कम से कम ऐसी चाटुकार पार्टी तो नहीं है जहां पे हम सिर्फ एक आला कमान के अंदर पे चलते हैं। अगर वो आती हैं तो हम गुलाब के पंखुड़ी बिछा देते हैं। हम इससे तो परे हैं कम से कम। हम वो चाटुकार लोग नहीं है कि एक परिवार ही पूरा राज चला रहा है, पूरा प्रदेश चला रहा है, पूरा देश चला रहा है। हम कम से कम एक संगठन के जीवित है, आपकी तरीके से तो नहीं काम कर रहे हैं। से लेके सांसद, और रही बात मोदी जी की, सांसद तक का चुनाव लड़ रहे एक व्यक्ति के नाम पर आपके तो जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। अरे क्या आप जनता को, अच्छा आप यहाँ पे ना, आप मोदी जी को नहीं, आप जनता को सुनिए वाजपेयी जी, आपको मैं बताऊंगी दीदी, आप जनता पे प्रश्न चिन्ह लगा रही है, आप मोदी जी की बात नहीं कर रहे। क्या जनता इतनी जागरूक नहीं है? क्या हमारी जनता अभी इतनी जागरूक नहीं है कि वो प्रत्याशी को जान पाए? देखिए, जो जागरूक है जनता, तभी भाजपा की सरकार है। उनको जैसा बताया, जैसा पढ़ाया जाता है ना, कैसे आपने सबको का हेरफेर कर दिया, आपने सबको का हेरफेर कर दिया। चुनाव देखिए, बिल्कुल नहीं, जनता जागरूक है, जनता जागरूक हो रही है, इन्हें जागरूक हो रही है, इसीलिए भाजपा की सरकार बनी है। मैं तो कह रही हूँ जनता जागरूक हो रही है, इसीलिए तो भाजपा की सरकार बन रही है, इसलिए तो मोदी जी के समर्थन में, सरकार के समर्थन में 230 पे लाकर रही बात। जनता इतनी समझदार हो चुकी है। एक आखिरी बात बताना चाहूंगी, आपने बोला कि विष्णुदेव साय जी की सरकार को हम गिनते नहीं। अरे कैसे नहीं गिनते भाई, हमने उड़ीसा में सरकार बना के दे दी। आप तो रह गए 70 साल में, उड़ीसा में आपने सरकार नहीं बनाई। तो आज उड़ीसा में अगर सरकार बनी तो भाजपा की सरकार बनी, और ये भी हम मानते हैं कि विष्णुदेव सरकार के कारण वहां पे भी सरकार हमने बनाई है। ठीक है। प्रगति जी, बीजेपी धान खरीदी करवाने में सक्षम नहीं है आप कह रही हैं, तो क्या तख्ता पलट होगा? देखिए, तख्ता पलट के लिए अभी 4 साल का समय है। अभी इनके अत्याचारों को, अभी इनके अत्याचारों को और बढ़ने दीजिए। अत्याचारों का अंत होगा इनके, और जरूर मतलब स्वीकार करती है। आप देखेंगे कि
दक्षिण चुनाव हमारे पक्ष में होगा। नगरीय निकाय चुनाव में जो ये जिस तरह के झूठ फैला रहे हैं, आरती जी में यदि आपको लेकर जाओ, छोटी सी बोलना चाहूंगी, लेकर जाओ आरती जी, तो इनके जो पार्षद हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि 5,000 करोड़ का विकास हुआ। इनका एक झूठ आपके सामने बता रही हूँ, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके, 5,000 करोड़ रुपए का विकास हुआ है दक्षिण में, मतलब 250 करोड़ एक वार्ड को मिले। अब इन्हीं के नेता जो इनके पार्षद है मृत्युंजय दुबे और नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी हैं, ये अनशन पर बैठते हैं नगर निगम में धरने पे कि विकास नहीं हुआ, हमारे वार्डों को पैसा नहीं मिल रहा। तो ये एक तरफ झूठ बोलकर वोट मांगने के लिए झूठ बोल रहे हैं और एक तरफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जो इनका जो चाल चरित्र है ना, दो रूप, जैसे दो मुंह का सांप होता है ना। पहले तो मैं आपको आरती जी एक बात बता दूं, मैं हमारी बड़ी बहन वाजपेयी दीदी को बोलना चाहूंगी, आपका आशीर्वाद हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हमारे लिए 4 साल बचा है, मतलब ये नगरीय निकाय और ये सब हमको पहले ही उन्होंने जिता दिया, दक्षिण भी उन्होंने जिता दिया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, आप बड़ी बहन है मेरी, मैं आपका आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ। और भाजपा बिल्कुल सरकार बना रही है और जनता जागरूक है। मैं पुनः बता रही हूँ, दक्षिण में हम बहुत अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। आपने पुराने नेताओं पे भरोसा ही नहीं दिखाया। धान खरीदी, वो भी खरीदेंगे, वो भी हम खरीदेंगे, आप वो भी जल्दी कीजिएगा। क्या तैयारी है? अरे अब वो तैयारी बताएंगे थोड़ी, हम तैयारी हम कैसे कर्मचारियों को मनाकर आप काम में लाएंगे, कैसे राइस मिलर्स को हम बताने से ज्यादा कैसे आप पैसे की व्यवस्था करेंगे, कैसे आप बारदाने की व्यवस्था करेंगे, कैसे आप संग्रहण की व्यवस्था करेंगे। आपकी तरह ठगेंगे नहीं कृतिका जी, जो भी करेंगे आपकी तरह ठगेंगे नहीं। देखिए इसके बारे में बात। छत्तीसगढ़ में धान और किसान राजनीतिक गलियारों के इर्द गिर्द चर्चा का विषय बना रहता है, खासकर चुनाव से पहले। हर एक चुनाव से पहले, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो और विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ। एक तरफ कांग्रेस का दावा है कि सरकार धान खरीदना नहीं चाह रही है, इसलिए तरह तरह के नियम कायदे बना रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे महज सस्ती राजनीति और लोकप्रियता हासिल करने का शिकूफा बता रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में धान खरीदी का मुद्दा क्या असर डाल पाता है। क्या कांग्रेस का चुनाव से पहले धान खरीदी पर संग्राम छेड़ना सफल होगा या फिर बीजेपी आगामी चुनाव में जीत का झंडा गाड़ पाएगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए News 21।